अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में आपके साथ 3-4 अहम खबरें शेयर करेंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान कहां गायब हो गया और क्यों वो दिखाई नहीं दिया। क्या वो जेल से कहीं गायब हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गायब करने की कोशिश पूरी की जा रही है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करती हूँ और उसके बाद फिर आपको बताएंगे जनाब एक अफसोसनाक स्टोरी, जो कि बहुत सारी उन स्टोरीज में से एक स्टोरी है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपका दिल दहल जाता है। और अगर आप अपने दिल में कहीं पर थोड़ा सा भी नर्म गोशा रखते हैं, कोई ईमान की आपकी हालत बाकी है, तो यकीनन आपको अल्लाह का खौफ अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ईमान रखते हैं अपने दिल में। ना जाने ये जुल्म करने वाले किस तरह रातों को सोते हैं, ये सोचने वाली बात है। और आखिर में बात करेंगे उन अवार्ड्स की, नवाजिशात की, जो कि बहुत सारे सहाफ़ियों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिए गए हैं। और वो खिदमात कोई सहाफ़ती खिदमात पता नहीं उसको माना जा सकता है या नहीं, लेकिन अलबत्ता हुकूमत की खिदमात उन्होंने ज़रूर पूरी की हैं, दी हैं उन्हें। वो क्या है, नाम आपके सामने रखते हैं। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, इमरान खान साहब के बारे में जैसे मैंने कहा कि उन्हें गायब करने की कोशिश की गई और ये एक दानिस्ता कोशिश है। हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि बुनियादी तौर पर एक बिल्कुल गैर सियासी और इंडिपेंडेंट इदारा है और इसका हुकूमत की तब्दीलियों से कोई होना नहीं चाहिए ताल्लुक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ही हम देखते हैं कि जब कोई हुकूमत आती है तो उसके सरबराह भी पीसीबी के चेंज हो जाते हैं और आमतौर पर ये पसंद नापसंद के ऊपर ही मबनी होता है, चाहे किसी की भी हुकूमत आ रही है। लेकिन बहरहाल अभी मौजू ये नहीं है। मौजू ये है कि आपके हीरोज तो बहरहाल हीरोज ही रहते हैं, जिन्होंने आपकी उस किसी भी शोबे में कोई अहम खिदमात अंजाम दी होती हैं, तो वो आप उसका क्रेडिट उनसे ले नहीं सकते हैं। भले आप कितने भी गए गुजरे क्यों ना हो, लेकिन इतनी सी आप में थोड़ी सी शर्म हया रहती है कि जो कोई माजी में अगर किसी ने अच्छा काम किया है या पाकिस्तान का नाम रोशन किया है या मुल्क की कोई खिदमत की है, तो आप इतनी कम से कम ग्रेस का मुजाहरा करते हैं कि भले आपको वो पसंद हो, नापसंद हो, कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो या वैसे ही आपको उससे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, जो भी वजह हो, लेकिन कम से कम आप उसकी जो की हुई खिदमात हैं, दी हुई खिदमात हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते, उसको टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ उस बंदे की बात नहीं होती, ये उस आपके मुल्क की डिग्निटी की बात है ना। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी इस वक्त लोज को चूंकि टच कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे ये भूल जाएं कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए या उसको बिल्कुल लोगों के दिलों से उसकी हर याद मिटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। पीसीबी ने एक वीडियो बनाई है छोटी सी और शॉर्ट सी। ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली एक ट्रिब्यूट है उन तमाम बड़े प्लेयर्स के लिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े नाम थे, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना सिर्फ बहुत नुमाइंदगी की उसकी, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा किया। और उसमें आप हैरत अंगेज तौर पर देखें कि सबसे पहले अगर किसी का नाम आपके जहन में आता है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, तो इमरान खान का आता है, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी कैप्टन रहे हैं, उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए वाहिद वनडे वर्ल्ड कप 1992 में जीता था। और उसके बाद आज 31 साल गुजर गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान दोबारा ये एजाज कभी भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। अब ये एजाज आप जो मर्जी कर लें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, चीखें मारें, अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारें, ये एजाज अब आप उससे छीन नहीं सकते, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है और ये तो उसके साथ ही रहेगा। अब आप जो मर्जी कर लें, आप अगर उसका एक शॉट उस डॉक्यूमेंट्री में नहीं लगाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो एजाज उसके नाम से मिट जाएगा, कहीं दूर हो जाएगा? वर्ल्ड कप उठाकर, और मेरा ख्याल है क्रिकेट की दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान को मिला था, वो उठाई हुई तस्वीर आप लोगों के जहन से फरामोश नहीं करवा सकते, नहीं उसको भुलाया जा सकता। इमरान खान ने सिर्फ यही नहीं कि उस टीम को लीड किया जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, बल्कि यूं भी वो पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में शुमार होते हैं। और क्रिकेट में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें थी जो उन्होंने मुतारिफ करवाई थी, और यकीनी तौर पर क्रिकेट का सबसे बड़ा कमेंटेटर भी लोग उनको समझते हैं और बहुत ज़्यादा
जिसको कहते हैं कि फैन फॉलोइंग के हिसाब से भी देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है कि कोई उनके साथ मैच करे। इंडियन प्लेयर्स तक जो आज के दौर के या उस दौर के भी इवन लोगों के बड़े ही फेवरेट हुआ करते थे, वो तक इमरान खान के सहर में मुब्तला नजर आते हैं। तो आप कुछ भी कर लें, आप उसका जो वो एक क्रेडिट है, जो उसका वो एक दौर है, वो आप नहीं महव कर सकते, हिस्ट्री से मिटा नहीं सकते, चाहे कोई भी आप इरेजर ले आए। इन्होंने जनाब वो वीडियो बनाई है और उसमें सबकी तस्वीरें लगा दी हैं वर्ल्ड कप के साथ और बाकी जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कई उसमें तमाम ही पाकिस्तानी जो अहम खिलाड़ी हैं वो आपको नजर आते हैं, लेकिन उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई। वर्ल्ड कप जीता हुआ इमरान खान, उसकी तस्वीर नहीं लगाई, उसको जानबूझ के नहीं लगाया गया। ये पैगाम दिया गया कि वो है ही नहीं, ही इज नथिंग। तो इस पर काफी सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल आ रहा है और लोग इस पर बड़े गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और फिर एक बड़ा अच्छा कमेंट मैंने एक एक्टर का पढ़ा, उन्होंने कहा कि फिर अगर आप ये हरकतें करें, इस तरह की सियासत करते हैं और उसके बाद आप फिर क्रिकेट को, खेल को सियासत में मुलविस करते हैं, तो फिर आप कल को किस मुंह से भारत को ये लेक्चर देंगे, ये भाषण देंगे कि भाई सियासत में आप क्रिकेट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्रिकेट तो क्रिकेट है, वो खेल है, आए हम खेलते रहते हैं जहां भी खेलना है। जब वो सियासी फैसले करते हैं तो आप उन्हें हमेशा ये भाषण देते हैं कि क्रिकेट से सियासत को आप दूर रखते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आई तो आप अपने मुल्क में ये आपका हाल हो चुका है, इस लेवल पर आप गिर गए हैं कि आप अपने एक कौमी हीरो को इस तरह से फरामोश करने पर तुले बैठे। तो इस पर वैसे भी जो क्रिकेट शायकीन है उनका भी बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आ रहा है और सब समझते हैं कि जाहिर है ये जानबूझकर एक हरकत की गई है और अपना छोटापन दिखाया गया है इससे। और अब ये अफसोस की बात ये भी है कि ये अब वो रिवायती सियासी हरीफ भी इस वक्त मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। तो आप समझ लें कि एक हरीफ तो फिर एक प्रॉपरली मौजूद है ही, जो पिछले 1.5 साल से हरीफ बना हुआ है 14 जमातों के अलावा। तो बहरहाल अब ये आपको चीजें जो हैं वो नजर आती हैं कि एक किस तरीके से चीजें चलती हैं। निगरान हुकूमत जो है वो आ चुकी है मुल्क में, लेकिन अभी तक भी जो पीटीआई के लिए हालात हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं हुए और वो अभी तक वैसे ही नजर आ रहे हैं। और इसकी एक मिसाल आपको मैं बताऊं जिसने बड़ा दिल दुखाया, वो था कि 14 साल का लड़का है अरसलान, उसको 3 महीने तक बंद रखा हुआ था पुलिस ने। आखिरकार उसकी जमानत हो गई, पीटीआई का ही था, तो ये किसी होगा प्रोटेस्ट वगैरह में बेचारा शामिल। उसको जनाब पकड़ के 3 महीने से बंद रखा था, उसकी बेल हुई है और जैसे ही वो घर आया है उसी वक्त दोबारा पुलिस पहुंच गई है उसको पकड़ने के लिए। और उसका जो बाप है उसने जैसे ही ये मंजर देखा है कि दोबारा बेटे को लेने पुलिस आ गई है, तो ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सका। ये मंजर उसके लिए इतना तकलीफदेह साबित हुआ कि जानलेवा बन गया। उसको हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ने से उसी वक्त उसकी मौत वाक़ई हो गई। इतना इसने मुझे तकलीफ दी, इस दुख दिया इस खबर ने। वो बच्चा 14 साल लड़का अकेला भाई है, 5 बहनें हैं उसकी। तो आप अंदाजा लगाएं कि अपनी फैमिली के लिए वो क्या है। और जो उसका बाप है वो अकेला वाहिद कमाने वाला है। अब वो 5 बच्चियां जिनका वो भाई, और वो भाई बेचारा दोबारा पुलिस के हाथ। ये सूरत हाल है यहाँ पे। और ये कोई एक दास्तान नहीं है, ऐसी कितनी दास्तानें आपको नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और मैं इसी बात पे हैरान होती हूँ कि लोग कैसे इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि बिल्कुल खौफे खुदा भूल जाते हैं। मतलब क्या है यार, उसने किसी को मार दिया है, उसने कत्ल किया है, उसने क्या किया है? कोई अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई वो जाके इंडिया में जासूसी करके आ गया है मुल्क के खिलाफ, क्या उसने किया? ये कि वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो गया मैक्सिमम, और क्या उसने किया? क्या कसूर किया है उसका? और उसके बाप को जान से हाथ धोने पड़े। ये है, अपने ही मुल्क में लोगों को इन्होंने दुश्मन बना कर रख दिया है कि जो कोई पीटीआई का झंडा उठा ले या उसका साथ देने का ऐलान कर दे या कहीं किसी प्रोटेस्ट में अगर वो शामिल हो जाए। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और मेरा ख्याल है करने वालों को, मैं तो कहती हूँ काश, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी एक आध ही करने वालों में से किसी के दिल में ये बात डाल दे कि वो आके कोई एतराफ़ कर ले अपने गुनाहों का, या किसी को ऐसा इबरत का निशान बना दे कि बाकी जो हैं वो जुल्म करने से बाज आ जाएं। अरशद शरीफ चला गया, इमरान रियाज लापता है, कोई पता नहीं है, उसकी बीवी 14 अगस्त को भी राह तकती रह गई है। और उसके बाद भी कई ऐसी दास्तानें हैं, लेकिन किसी अभी तक
ये जालिम जो है उसके साथ हमने कोई बुरा होता अभी तक नहीं देखा। तो लोग सोचते हैं कि या अल्लाह इतनी भी रस्सी आप दराज ना करें कि बिल्कुल ही हमारा दिल ही टूट जाए, हम मायूस ही हो जाएं, ये वाली सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये जुल्म है, देखते हैं कब तक चलता है। और दूसरी जानिब उन लोगों के लिए जिन्होंने इस हुकूमत की खूब 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 बूट पॉलिशिंग की है, उनके टास्क को अच्छी तरह से अंजाम दिया है, उनके बयानिए को कोशिश की है फैलाने की, इमरान खान के खिलाफ खूब मुगल्लजात बकी हैं, जिन्होंने कोई लेवल नहीं छोड़ा है, उनको निवाजने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वैसे तो जब सहाफ़ियों की बात आती है तो बड़े भाषण दिए जाते हैं कि जी आप पार्टी ना बने, गैर जानिबदारी तो बला बला, लेकिन ये लोग बाकायदा ऐसे लगता है कि पेरोल पर हैं और इस तरीके से उनकी लाइंस टो कर रहे होते हैं। उनमें बहुत सारे नाम हैं अफसोसनाक। लेकिन बहरहाल अवार्ड की तकरीब होती है जैसे कि हर साल होती है आमतौर पर, और उसमें कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं जिनमें ऐसे सहाफ़ियों को भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। और मैं जो नाम देख रही थी उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसे ही नाम नज़र आ रहे थे जो आपको सोशल मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बोलते हुए नज़र आते हैं बल्कि बाकायदा कैंपेन्स चलाते हुए नज़र आते हैं। और इनमें वकार सती हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, फ़हद हुसैन साहब हैं जिनको अवार्ड मिला है। चलें उन्होंने तो खैर बाकायदा सर्विस की है हुकूमत की, क्योंकि वो तो मुशीद मुआविन भी रहे हैं। और फिर और इस तरह के बहुत सारे नाम, और फिर इनमें एक शमा जुनेजो का नाम भी शामिल था जो कि गालिबन मुझे नहीं याद है कि उनकी क्या खिदमात है मुल्क के लिए ऐसी कि उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। तो काश, मेरा ख्याल है अवार्ड सिस्टम वैसे तो हमारा हमेशा से ही रहा है नाकिस, मैं कभी भी उसके लिए वो नहीं रही थी। इस दफ़ा इन्होंने ऐसे किया, हमेशा ही बड़ा अजीब सा ही है। बहुत कम ही होता है कि कोई वाकई डिजर्विंग बंदे को अवार्ड दिया जा रहा हो, ज़्यादातर तो यही पर्ची माफिया होती है और जो अपनी बूट पॉलिशिंग करके हुकूमत जिस पे उंगली रख दे नवाज इशात की, बस वो वाला ही मामला होता है। तो इसको बड़ा मेरा ख्याल है इसका कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए और उस तरह से ही उसके अवार्ड्स होने चाहिए। फिर तो इन अवार्ड्स की कोई हैसियत भी रह जाएगी, वरना तो इन अवार्ड्स की कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी। जिसको मर्जी आप अवार्ड दें ना दें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ये एक बारह स्टोरी नज़र आई। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आला सिंध निगरान जो हैं उनके लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब का नाम जो है वो फाइनल हो रहा है। पहले भी इनका नाम लिया जा रहा था और एक बहरहाल बेहतर शख्सियत आप कह सकते हैं इनको, जो कि मुख्तलिफ उससे पहले ओहदों पर फाइज भी रहे हैं और तकरीबन काफ़ी हद तक कंसेंसस के साथ ही इनका नाम फाइनल हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनका नाम दिया गया था और मैं बाद में यही सोच रही थी कि न जाने पंजाब और केपी से किस बात का बदला लिया गया कि यहाँ पर इस किस्म की निगरान हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं, इस किस्म के लोग मुसल्लत किए गए हैं। वरना बाकी तो हम देख रहे हैं कि सूबों में शायद कुछ बेहतर ही सूरत हाल हो, सिंध में भी, इवन वफाक में भी, लेकिन पंजाब और केपी से तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि जैसे अवाम से ना कोई बदला लिया गया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम लोगों ने पीटीआई की हुकूमत बनवा दी थी। और आज भी केपी में जो सूरत हाल है, चूँकि वहाँ जोर ज़्यादा है पीटीआई का, तो बाकायदा हमें नज़र आता है कि जैसे कोई दुश्मनी निकाली गई है जिस तरह की निगरान हुकूमतें दी गई हैं। अव्वल तो ये निगरान हुकूमतें होनी नहीं चाहिए, इनका तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बेकार तरीन एक्सरसाइज है। आपका इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड होना चाहिए और वो बिल्कुल इंश्योर करे कि चंद दिनों के अंदर इंतखाबात करवाए, जो भी हुकूमत जाती हुई हो, कोई उसका उसमें ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, रसूख ही नहीं होना चाहिए इलेक्शंस करवाने का। ये इन्होंने अलग ही शगुफा बनाया हुआ है आइन में। भाई कौन है भाई ये लोग, क्या इनकी हैसियत है, मोहसिन नकवी हो कुछ हो कि इनको आके जी आपने हमारे सर पे चढ़ा के बिठा दिया है कि जी आके फैसले करते फिरें। तो कोई ये मोहसिन नकवी की बात नहीं, कोई भी निगरान कौन है भाई, आपको आवाम ने वोट दिया, किसने क्यों भाई आप आके हमारे ऊपर बैठ गए। तो ये फजूल एक्सरसाइज है बिल्कुल, मुझे तो इसकी कोई लॉजिक नजर नहीं आती, कोई जरूरत। और कहीं मुल्कों में ऐसा नहीं होता, हर जगह पे जो जाती हुई हुकूमत है वही करवा रही होती है। हाँ, उनकी कुछ पावर्स जो हैं वो बिल्कुल वो कर दी जाती हैं ख़त्म आखिरी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, और बस बाकी इलेक्शन कमीशन या जो भी जिसका इदारा होता है वो करवाते हैं इलेक्शंस, तो कोई मसला नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होते हैं, थोड़ी बहुत बेज़ाब्तियाँ हर कोई हर जगह शिकायत आ सकती है, लेकिन जनरली कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। और हमारे मुल्क में निगरान भी लगा दो, इलेक्शन कमीशन भी होता है, फिर भी रोते ही रहते हैं सब के इलेक्शन कभी शफाफ नहीं होता। तो इस किस्म की हमारी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल पंजाब और केपी के ख़ास तौर पर लोगों से मेरा इज़हार हमदर्दी है जो बेचारे इस तरह की निगरान हुकूमतें भुगत रहे हैं। लेकिन ये आपको भुगतनी पड़ेंगी जब तक कि आप लोग उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकते अगर अपने हुकूक के लिए, तो फिर ये तो आपके साथ होता ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।